देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। उपस्थित हैं। इसी अभियान में हमारे साथ सहयोग कर रहे श्रीमान अभिनव जैन जी उपस्थित हैं। भाजपा के हमारे मीडिया संयोजक बड़े भाई प्रदीप चौधरी जी उपस्थित हैं। श्रीमान राजीव शर्मा जी उधर विद्यालय पर बैठे हैं। निवेदन कर रहा हूँ राजीव जी ऊपर आ जाए भाई ऐसा मीडिया संयोजक का काम वैसे भी मीडिया वालों समक्ष रखने के लिए आज आपको कष्ट दिया है। हम सभी जानते हैं कि देश इस समय एक विशेष परिस्थितियों से गुजर रहा है और ऐसे में हम सब लोग एक राष्ट्र के रूप में खड़े हों, एक साथ दिखाई दें। ऐसा कैसा दिखाई दे सकता है? तो इसके लिए भारत माता सांस्कृतिक न्यास लगातार कोई ना कोई अच्छे कार्यक्रम देशभक्तिपूर्ण कार्य करते हैं। उसी संदर्भ में किसी संस्थान के द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा और भारत माता की महाआरती एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत चीफ गेस्ट माननीय धर्मपाल सिंह जी को बनाया गया है। माननीय धर्मपाल सिंह जी जो कि वरिष्ठ समाजसेवी हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन है। उनके शुभागमन से 5:30 बजे यह शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। गौ माता का पूजन करके और और चंद्रशेखर आजाद जी को पुष्पांजलि दीपांजलि देने के बाद में एक बड़े भारत माता का एक बड़ा सुंदर चित्र एलईडी का उसको सजाकर आगे चलेंगे और उसके पीछे सभी लोग हम सब लोग सैकड़ों की तादाद में वहां से पहले पॉइंट से निकलेंगे क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक का व्यवधान ना हो। कमिश्नर साहब से कहकर एक तरफ काम ने ट्रैफिक बंद करा के इसकी प्रायर परमिशन ली है और इसमें विभिन्न जातियां, विभिन्न समाज, विभिन्न प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, उदाहरण के तौर पर वहां पर एक गुरुद्वारा भी है। रास्ते में आर्य समाज मंदिर है, रास्ते में शेर नंदलाल विद्यालय है, ठाकुर द्वारा विद्यालय है, इसी रास्ते में मनोहरी विद्या मंदिर पड़ेगा, इसी रास्ते में हमारी दो बड़ी प्रतिमाएं दुर्गा भाभी चौक पड़ेगा और हमारा चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पड़ेगी, व्यापारिक संस्थान पड़ेंगे। तो भव्य स्वागत होते हुए विभिन्न स्थानों पर मुस्लिम समाज भी बड़ा स्वागत करेगा, सिख समाज द्वारा एक बड़ा स्वागत होगा, किसान समाज द्वारा बड़ा स्वागत होगा और इस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर नंदलाल स्कूल से और मनोहरी विद्या मंदिर होते हुए, जिससे बहनों को बहुत ज्यादा ना चलना पड़े, तो बहनों के लिए हमने लास्ट पॉइंट दिया है। जो लास्ट पॉइंट यानी कि दुर्गा भाभी चौक पर, और दुर्गा भाभी चौक जो होगा उसको हम विशेष प्रकार से सजाएंगे, नेवर बिफोर। यानी कि नेवर बिफोर से मेरा तात्पर्य इतना सा है कि वहां मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं। देखिए ये जो अभी 2 दिन पहले पहलगाम को हमने बदला लिया है, इसका नेतृत्व हमारे बेटों ने तो किया है, पर हमारी समाज की, हमारे देश की 2 बेटियों ने किया। एक का नाम सोफिया कुरैशी है और दूसरे का नाम व्योमिका सिंह है। तो माननीय ललित जायसवाल जी की ओर से उसमें बहुत बड़े 10 फुट 2 फोटो उन दोनों बेटियों के साथ हम सब बहनों का जो पॉइंट होगा उसे बहुत सुंदर बना रहे हैं। सारे पॉइंट सामान्य होंगे और जो बहनों का पॉइंट होगा उसमें पूरा कारपेटिंग करा के उन दोनों की फोटो लगा के, भारत माँ का बड़ा फोटो लगा के, और हमारी कुछ कार्यकर्ता, हमारे समाज की बहनें, किसी दल संगठन की नहीं है, वो कोई भी है,
ऐसी बहनों ने हमसे संपर्क किया है तो भारत माता सांस्कृतिक संस्थान के द्वारा उन बहनों को जीजाबाई और उनके बेटे को शिवाजी महाराज के रूप में भी हम स्टेज बनाकर प्रस्तुत करेंगे, जिससे नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति का पता चले। उसके बाद में मंच पर विभिन्न कार्यक्रम, रॉक बैंड होगा। और रॉक बैंड का मतलब केवल विभिन्न प्रकार के सॉन्ग्स नहीं, रॉक बैंड का मतलब जो देशभक्ति के गीत हैं, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, है ना, इस तरह से रॉक बहुत शानदार। हर बच्चे के सिर पर हर एक हाथ में तिरंगा छोटा वाला झंडा, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई मजहब, कोई धर्म, कोई कुछ नहीं, केवल वहां हम सब हिंदुस्तानी होंगे, भारत माता की जय बोल रहे होंगे। क्योंकि एक नया एक बड़ी बात और जुड़ गई साथ में कि हम सब ने जो मन में हमारे दुख था, पाकिस्तान को सबक सिखा के मोदी जी ने हमारे उस दुख को दूर करने का काम किया है। जो हमारे परिवार से चले गए वो तो नहीं आ सकते, परंतु बदला ले लिया तो कम से कम आज हमारा सर झुका हुआ नहीं है, सर हमारा उठा हुआ है। तो इसीलिए हम ऑपरेशन सिंदूर को दृष्टिगत रखते हम वहां पर ऑपरेशन सिंदूर का भी एक सुंदर एक स्टॉल लगाएंगे, प्रदर्शनी लगाएंगे और देशभक्ति के गीतों का कवि सम्मेलन भी करेंगे। इसके उपरांत भारत माँ की महाआरती, रात का समय हो जाएगा, सारा पंडाल में 2 मिनट के लिए डीप डाउन अंधेरा, केवल भारत माँ हमारे कार्यकर्ता की बेटियां भारत माँ के रूप में हाथ में त्रिशूल लिए हुए, उनके ऊपर बीम लाइट और जितने भी हमारे साथ लोग हैं सब एवरीबॉडी, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे किसी संगठन दल के लोग हो, कोई भी हो, वो सब हिंदुस्तान जी के एक भारतीय के देशभक्त के रूप में सबके हाथ में इलेक्ट्रिक दिया होगा, दिए से भारत माँ की आरती करेंगे और वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की एलईडी जलेगी और ऊपर से 50 फुट से वो फोटो खींचेगा जिसमें केवल भारत माँ, 1 नेशन और 2000, 3000, 4000 दिए और भगवा और तिरंगा झंडा, इसके अलावा वहां कुछ नहीं होगा। इसके बाद में भारत माँ को एक सिंबल, हम जैसे अपने भगवान को हम भेंट देकर भोजन कराते हैं, क्या बोलते हैं, भोग लगाना कह देते हैं। उसके बाद में आरती और भोग और उसके बाद में सभी का भोग प्रसादन सभी का होगा। जो हमारी टीम के मेंबर्स, हमारे कार्यकर्ता हैं, ये सभी वितरण करेंगे और आम जनता भोजन प्रसाद करके एक अच्छा संदेश लेके, एक देशभक्ति का संदेश लेके जाएगी। इसमें एक अच्छी बात यह है कि 12 विद्यालयों ने हमें अपने मेधावी 100 छात्रों की सूची दी है, तो 12 को इसके अंदर छात्र छात्राएं भी सम्मिलित रहने वाले हैं, क्योंकि आने वाले भारत का निर्माण ये हमारे बालक करेंगे, हमारी छात्र छात्राएं करेंगी, तो उनको भी हम इसमें जोड़ें। इस प्रकार से पूरा का पूरा कार्यक्रम है। इसके अलावा कोई बात मंच से आपको, सिविल डिफेंस की क्या भूमिका रहेगी? हम शायद कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड की तो बात नहीं है, और कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो गिनीज बुक में कहा नहीं है, हम 1 किलोमीटर की लंबाई का एक अटूट तिरंगा, जो कि 3 फुट की एक पट्टी चलेगी भगवा, उसके नीचे व्हाइट, उसके नीचे हरा, तिरंगे का रूप लेके जो चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा से लेके मंगललाल स्कूल तक अटूट चलेगा हमारे बीच में डिवाइडर पर। उससे उधर वालों को भी शोभा हो जाएगी, इधर वालों को सुंदर लगेगा। ऐसी कई चीजें हैं उसमें, वो हर चीज उसकी डिटेलिंग में। हाँ, लगभग 800-900 मीटर बैठेगा, किलोमीटर मान सकते हैं मोटे तौर पर। ये चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा से लेके और डिवाइडर पर बीच चलेगा मंगललाल स्कूल तक। देखिए, अचानक ये प्रोग्राम कराने की क्या जरूरत पड़ी? मतलब कि कोई ये पार्टी की ओर से निर्देश आए या ये हाँ, मैं आपको बता दूं, ये भारत माता सांस्कृतिक न्यास जो है वर्ष में 3 या 4 कार्यक्रम कराता है। ये इनका 5वां-6वां कार्यक्रम है। इन्होंने पहले शिवाजी हिंदू साम्राज्य दिवस भी कराया था, शिवाजी महाराज जी की जयंती का भी कार्यक्रम कराया था, कवि सम्मेलन भी करा चुके हैं, विभिन्न कार्यक्रम कराते रहते हैं। और ये अचानक का कोई ऐसा विषय नहीं है, लगातार ये ऐसे कार्यक्रम कराते ही रहने हैं। और आपको जानकारी दे दूं, इसी बैनर के द्वारा 8 जून को एक कार्यक्रम और होने जा रहा है अगले महीने, और वो भी बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। बाई चांस वो भी इसी जगह पर है, दुर्गा भाभी चौक पर। जो शिवाजी महाराज का जो उनका राज्यारोहण है, उसको हम राज्यारोहण दिवस के रूप में बनाते हैं। तो उसमें पिछले अनेक वर्षों से जो हमारी माताएं बहनें हैं
वो दुधेश्वरनाथ मंदिर से वहाँ से एक भव्य रथ यात्रा के रूप में माताएं बहनें चलती हैं और दुधेश्वरनाथ मंदिर से दिल्ली गेट और पूरा बाजार होते हुए दुर्गा बागी चौक पर आती हैं वो। उसमें तलवार वाहिनी भी होती है बहनों की, और आप देखते होंगे बड़ा वायरल भी होता है, उसमें बुलेट पर भी, जावा पर भी वो बहनें चलती हैं। उसके अलावा जैसा भी बताया, उसमें बहुत सारी माताएं और बहुत सारे छोटे बच्चे माता जीजाबाई और शिवाजी का रूप बनकर आते हैं, और बहुत प्रमुख वक्ता उसमें पिछले अनेक वर्षों में रहे हैं। प्रफुल्ल केत कर रहे हैं और बड़े अच्छे लेखक उसमें वक्ता के रूप में रहे हैं। इसी तरह से इस बार की कार्यक्रम में एक शिवाजी महाराज के राजरोहण को दर्शाता हुआ एक लघु नाटिका भी उसी स्थल पर होती है, भव्य आतिशबाजी भी होती है। ऐसा पूरा बड़ा कार्यक्रम समाज को एक उसके अंदर उत्साह भरने वाला। और 1620 ईस्वी में जब देश पर हिंदुओं पर मुगलों के आक्रमण पूरे पुरजोर पड़ते, इसी विपरीत स्थिति में शिवाजी ने अपना कैसे हिंदू साम्राज्य खड़ा किया उसको एक दिला दिया। उस तरह से कार्यक्रम लगातार 6 वर्षों से है। इस कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि वगैरह को इसी तरह के वो कार्यक्रम बिल्कुल अलग है, वो कार्यक्रम एकदम अलग है। वो तो संस्था क्या करती है पूछा गया था, इसलिए उस संस्था के बारे में बताया गया। मैं उसमें पदाधिकारी हूँ, अध्यक्ष नहीं हूँ। तो वो संस्था एक ऐसे लोगों काम करती है, लेकिन ये संस्था ये कार्यक्रम क्यों कर रही है, ये अगर आप लोगों को जानना है तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी, जो उन्होंने देश के लोगों के मन में एक आकांक्षा जगाई है विकसित भारत। तो देश के समाज के सभी लोग विकसित भारत के लिए समाज का हर वर्ग, चाहे वो व्यापार मंडल हो, चाहे वो छात्र हो, नेता हो, किसान हो, जो भी वर्ग हो, उस विकसित भारत सबके दिमाग में घूमने लगा है कि 2047 में हमको विकसित भारत पहुंचना है। लेकिन ये हम जानते हैं, आज आप 2025 में बैठकर अगर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो बहुत दूर की बड़ी भी कई बात लगती है। तो उस विकसित भारत को पहुंचने के लिए उसमें सब जनता के, समाज के सभी वर्गों का उसमें सहयोग रहे। तो संस्था के और अपनी संस्था के माध्यम से हमने सोचा कि उस विकसित भारत कैसे हम उस विकसित भारत को पहुंचेंगे, कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो उसमें एक बड़ी हमको अड़चन लगी कि जो देश में जब भी विकास के कार्य होते हैं विभिन्न सरकारों के द्वारा, और हर 2-4-6 महीने में उसमें कोई ना कोई आचार संहिता के माध्यम से उसमें 4-6 महीने का गैप आ जाता है, और केंद्र के चुनाव होते हैं, राज्यों के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं। तो 5 साल का कार्यकाल में हर 4-6 महीने में कोई ना कोई 3-4 महीने का, और हम जानते हैं सरकारी कार्यों में जब एक बार ब्रेक लगता है तो उसको दोबारा गति पकड़ने में कितना समय लगता है। तो जो एक राष्ट्र और एक चुनाव का जो एक विषय, बेशक वो केंद्र सरकार ने चलाया और माननीय कोविंद जी की उसमें एक समिति भी बनी, तो पूरे देश का मानस और अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए उस एक राष्ट्र एक चुनाव को कैसे देश के लिए वो बहुत अनुकूल रहेगा, और एक काम ये होने से कितने आर्थिक संसाधन, कितने मानव संसाधन की बचत करने पर अगर ये काम हो जाता है एक राष्ट्र चुनाव वाला, तो विकसित राष्ट्र के सहयोग में विकसित राष्ट्र को पाने में एक बड़ा कदम साबित होगा। इसलिए संस्था ने उस काम के महत्व को समझते हुए ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम जन जागरूकता के माध्यम से ये अपने आप में एक सवाल है मेरा, आपसे क्या खर्चा टोटल कितने